वेलकम क्लास 11th। बेटा आज हम कर रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर। ओके, हमने एक मेटल का वायर लिया और हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ बनाना चाहते हैं कि किस तरह का ग्राफ इसका होगा एक मेटेलिक वायर के लिए। ठीक है, आ जाओ। मान लो हमने एक वायर लिया जिसका लेंथ हमारे पास कितना है, L है। इसको रिजिड सपोर्ट के साथ हमने इसको हैंग कर दिया। ठीक है, अब इस पे हमने क्या लगाना स्टार्ट किया। मान लो थोड़ा सा हमने वेट लगाया। मान लो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूं। मान लो हमने यहाँ पे वेट कुछ यहाँ पे वेट लगाया mg। ओके, हाँ। अब इस वेट को लगाने के बाद ये क्या करेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। राइट, अपनी अपनी जो ये लेंथ है इसमें क्या आ जाएगा, तुमने यहाँ पे वेट लटकाया, वेट कहाँ जा रहा है, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। तो ये क्या करेगा, इसका लेंथ जो है वो थोड़ा सा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये केस मैं स्प्रिंग के साथ भी करवा सकती थी पर अभी नहीं करवाया। ठीक, ये जो वायर है मान लो ये अपनी जगह से थोड़ा सा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, जब हम इस पे वेट लगाएंगे और वेट रिमूव करेंगे, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो और रिमूव कर रहे हो। आपने यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, हटा दिया। जैसे ही हटाओगे, जैसे ही इस लोड को या डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसा करते हुए हमारे पास ग्राफ मिलता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ मिलता है। आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ रहा है। ऐसा करते हुए हमें O से A तक का ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो रीजन है, O से A तक का जो रीजन है, यहां पे हमारे पास कौन सा लॉ ओबे हो रहा है, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। ठीक है ना। तो ये वाला, ये किस चीज को शो कर रहा है, इलास्टिक रेंज को शो कर रहा है ना। बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप दोबारा से क्या कर पा रही है, रिगेन कर पा रही है व्हेन वी आर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स फ्रॉम इट, है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है कि O से A वाला जो पार्ट है, ये वाला आपको क्या शो कर रहा है, अ पार्ट अप टू OA इज अ स्ट्रेट लाइन विच शोज दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक, अच्छा। तो अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, यानी ये हमें दिखा रहा है इसका इलास्टिक बिहेवियर। राइट, तो यहां पे तुम क्या लिख सकते हो, O से A तक कैसा बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर। ओके, O से A तक किस तरह का बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर। अब हमने क्या किया, हमने लोड थोड़ा सा और बढ़ा दिया। मान लो पहले मैं दो ग्राम रख रही थी, ठीक है, वेट। अब मान लो मैंने बढ़ा के इसको कितना कर दिया, 3 ग्राम कर दिया। अब 3 ग्राम वेट किया तो उसके बाद यानी कि हमने क्या बढ़ाया, स्ट्रेस बढ़ाया। 2 से क्या कर दिया, 3 ग्राम वेट बढ़ाया और उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। 3 ग्राम वेट लगाने के बाद यानी स्ट्रेस डालने के बाद हमें कैसा कर्व मिला, A से B। अभी भी ये इलास्टिक रेंज तो दिखा रहा है लेकिन थोड़ा सा कर्व दिखा रहा है। कहने का मतलब ये कि अगर अब मैं लोड यहां से रिमूव कर दूं, 2 ग्राम मतलब जो मैंने 3 ग्राम का जो वेट लगाया था वो अगर मैं रिमूव कर दूं तो क्या होगा, हमारे पास रिट्रेस करेगा ग्राफ अपने ही पाथ को। यानी ग्राफ जो है वो BAO के थ्रू ही अपना एक इस तरह का एक लाइन दिखाएगा, यानी किस पाथ को फॉलो करेगा, BAO को फॉलो करेगा। कहने का मतलब अब भी उसके अंदर क्या बची हुई है, इलास्टिसिटी बची हुई है, इलास्टिक बिहेवियर उसका बचा हुआ है। लेकिन बेटा ये जो B पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को बोला जाता है यील्ड पॉइंट। कैसा पॉइंट बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इसको दोनों ही नाम से हम यहां पे कर सकते हैं, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। अब ये वो पॉइंट होता है जहां पे इसकी इलास्टिसिटी पे संदेह होने लगता है। कहने का मतलब ये, अब इससे बियॉन्ड अगर हम इस पे फोर्स देंगे तो इसकी इलास्टिक लिमिट देखो वो लिमिट होता है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने का, वो लिमिट जहां तक कि ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इलास्टिक। उससे ज्यादा तुम फोर्स या स्ट्रेस लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। यानी ये मैक्सिमम क्या ले सकता है, यहां पे क्या ले सकता है, इलास्टिसिटी मैक्सिमम शो कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम इलास्टिसिटी यहां पे शो कर सकता है, इससे बियॉन्ड नहीं। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देखो इस पॉइंट को भी मैंने क्लियर किया हुआ है। यहां पे A पॉइंट के बाद ना अगर थोड़ा सा स्ट्रेस और बढ़ाओगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। थोड़ा सा लोड और हम बढ़ाएंगे तो हमारा कर्व बेशक BAO को फॉलो करता हुआ पाथ दिखाएगा, लेकिन कैसा पॉइंट शो हो जाएगा, यहाँ पे यील्ड पॉइंट शो हो जाएगा या इलास्टिक लिमिट शो हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, B पॉइंट के बाद अगर मान लीजिए हमने लोड ना भी हटाया, ठीक है,
अगर हमने लोड ना भी हटाया तो बी पॉइंट के बाद थोड़े से भी स्ट्रेन पर हमारे पास थोड़े से भी स्ट्रेस पर स्ट्रेन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्या होने लगेगा, यानी आपने मान लो 3 ग्राम ही रखा और उसको वहीं पे फिक्स रखा, आपने ज्यादा नहीं बढ़ाया है स्ट्रेस, लेकिन बी के बाद हमें कैसा पॉइंट मिल जाएगा, एक पॉइंट सी मिल जाएगा, यानी कि बॉडी जो है उसके अंदर एक ऑलरेडी क्या आ जाएगा, खिंचाव आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, एक खिंचाव सा आना स्टार्ट करेगा। देखो अगर मान लो हमारा स्प्रिंग होता है ना, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लिया होता, तो स्प्रिंग के ओरिजिनल कर्ल्स जो है उन कर्ल में थोड़ा सा क्या आना स्टार्ट हो जाता, इस तरह से ये खुलने स्टार्ट हो जाते। बात समझ में आ रही है? तो लोड हमने वायर के ऊपर लिया है, तो वायर पे मैं समझा रही हूं आप लोगों को। ठीक है, तो सी पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, एक परमानेंट सेट बन जाएगा, यानी कि अब इसमें थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मेशन आने लगा, और वो डिफॉर्मेशन ऐसा है, मतलब शेप में चेंज ऐसा है जिसको तुम चाह के भी क्या नहीं कर पाओगे, रिमूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, अब जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ तुम्हारे पास इस पाथ को फॉलो करता हुआ नहीं आएगा, बल्कि अब यहां पे एक डिफॉर्मेशन आ चुका, और ये जो डिफॉर्मेशन आता है इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। ये 1% से ज्यादा ही डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि ग्राफ अब आपका BAO पाथ को फॉलो नहीं करेगा, रेदर इट विल फॉलो द पाथ CE। ओके, यानी क्या आ गया यहां पे, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट सेट तैयार हो गया यहां पे डिफॉर्मेशन का। ओके जी, ठीक है, अगर सी पॉइंट पे हमने 0 स्ट्रेस भी रखा ना, तब भी ये सेट उसका तैयार हो गया, यानी कि अब उसके शेप में चेंज ऑलरेडी आ चुका। ओके, अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पे आ गए, अब यहां पे हम क्या करेंगे, लोड थोड़ा सा सी से और बढ़ा देंगे, मतलब सी पॉइंट पे आके हमने लोड को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यानी कि 3 ग्राम की जगह पे यहां पे 3.5 ग्राम कर दिया लोड को, मान लो। ठीक है, अब वायर जो हमने लिया है, देखो ये बहुत स्मॉल लेवल पे बता रही हूं मैं आपको, बस इसको समझिए। यहां पे अगर हमने यहां पे थोड़ा सा लोड और इंक्रीज कर दिया सी पॉइंट पे, सी पॉइंट से बियॉन्ड क्या दिखेगा, लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन। भैया अब क्या होगा, इसके अंदर अचानक से लेंथ क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कैसा होगा भैया, देखो रबड़ वगैरह, रबड़ तो खैर नहीं लेंगे यहाँ पे एग्जांपल, लेकिन अगर किसी वायर को तुम खींचोगे तो बीच में से ये बिल्कुल पतला पतला सा होना नहीं स्टार्ट हो जाता है, होता है कि नहीं, वायर बीच में से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, पतला पतला, बिल्कुल ऐसा जैसे कि किसी चीज फ्लूइड जैसे फ्लो करता है, राइट, कुछ ऐसा। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे नेक एंड वेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना पतला, बीच में से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। किस पॉइंट के बियॉन्ड, सी पॉइंट के बियॉन्ड। ठीक है, और डी पे हमारे पास, यानी अब क्या हो गया, बिल्कुल इसमें बीच में से ये टूटने की कगार पे आ गया, डी पॉइंट पे फिक्स हो गया कि भाई अब तो ये टूटने वाला है। ठीक है, डी क्या देगा, मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट दिखाएगा या ब्रेकिंग स्ट्रेस दिखाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस, इससे ज्यादा हम उस पे स्ट्रेस डाल ही नहीं सकते। मैक्सिमम स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेस अब यहां पे दिखने लग जाएगा कि अब ये टूटने वाला है। किसी चीज को खींचो 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 खींचो, बीच में से क्या होने वाला है, ये टूटने वाला है। ठीक है, नाउ दिस रीजन इज कॉल्ड द प्लास्टिक रीजन। ये वाला तो सारा का सारा इलास्टिक रीजन था, ये वाला जो रीजन आपको दिखेगा ना, दिस इज द प्लास्टिक रीजन। ठीक है, यहां पे क्या होगा, मटेरियल जो होगा वो प्लास्टिक फ्लो या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को शो करेगा। ठीक, अब देखिए इसमें अब हमें और फोर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम अगर कांस्टेंट भी रखें, इस डिफॉर्मेशन फोर्स को अगर हम कांस्टेंट भी रखें, तो भी क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ई क्या होगा, ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, यहां पे क्या आकर करेगा, ई पॉइंट पे क्या आकर करेगा, ब्रेकिंग आकर करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, बड़ा प्यारा सा कर्व है। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे हम मटेरियल को डिस्टिंग्विश करते हैं। देखो 2 तरह के मटेरियल हम देखेंगे, एक होता है डक्टाइल मटेरियल और एक क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं बेटा, वो मटेरियल जिनको हम खींच के जिनकी तारे बना सकते हैं, है ना। तो देखिए मैंने यहां पे डिस्टिंग्विश किया है, देखो डक्टाइल मटेरियल क्या, द मटेरियल विच हैव लार्ज, यहां पे तुम कर सकते हो लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन। मैंने यहां पे प्लास्टिक नहीं लिखा, तुम लिख लेना। ठीक है, प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन, जिसको हम खींच के जिसकी तारे बना सकते हैं, यानी कि जिनका ब्रेकिंग पॉइंट क्या हो, ए पॉइंट से दूर आता हो। ए कैसा पॉइंट, भाई इलास्टिक रेंज वाला पॉइंट होता है ना। ठीक है, अगर ब्रेकिंग पॉइंट आपका काफी दूर आ रहा है, इससे थोड़ा थम के आ रहा है, तो यानी कि वो मटेरियल हमारा कैसा मटेरियल होगा, डक्टाइल मटेरियल। ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, ऐसा कर्व बना देंगे और आपसे पूछ लेंगे बताओ कौन सा डक्टाइल मटेरियल है।
ओके, है ना। अब ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा, जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा ना वो काफी पास पड़ा हुआ होगा किस लिमिट के, इलास्टिक, यहाँ पे जहां पे हमने ये वाला पॉइंट किया था ना, जहां तक इलास्टिसिटी ऑब्टेन, इलास्टिसिटी फॉलो की जाती है ना। तो इस ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा, ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो काफी दूर होगा, ठीक है। तो इतना तैयार करके रखिए बेटा।